धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम लोग यहाँ सवाल लगाते हैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर, सभी सदस्य बामुश्किल सरकार वो सवाल एक्सेप्ट करती है जो उन्हें अपने गुणगान करने होते हैं। मैं जो सवाल आपने लगाया वही तो एक्सेप्ट किए हैं। नहीं, अच्छा कोई दूसरा एक्सेप्ट कर लिया हो तो बताओ जिसने ना लगाया। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर। मेरा आपका संरक्षण इसलिए चाहिए सर हम लोगों को। अभी मंत्री जी के जवाब के अंदर मंत्री जी ने लिखा है प्रदेश के स्व-वित्त पोषित प्राथमिक उच्चतम विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के नियम हेतु अधिसूचना 1891/79 बी 181 के 10/18 एक उन्होंने उसका वो दे दिया अधिसूचना का। मेरा अध्यक्ष जी इतना कहना है, ये आपने अधिसूचना जारी की लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सर सदन में जवाब जरूर आना चाहिए। दूसरा सर, वो जमाना अलग था कि जब राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। अब जमाना आ गया कि हर आदमी क्या है, रेडी लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, गरीब से गरीब आदमी भी ये जानता है कि अगर उसके बच्चे को अच्छा जीवन जीना है तो उसको शिक्षा जरूरी है। शिक्षा इतनी अहम हो गई है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर, सरकार की ये जिम्मेदारी है, प्राथमिक शिक्षा बुनियाद है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्लों के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बुनियाद रखे कि हमारे बच्चे किसी भी परीक्षा में किसी भी देश में जाके नीचा नहीं झाके। लेकिन सरकार क्या कर रही है सर, प्राइवेट विद्यालयों के लिए बंद करने की बात करती है। जब विपक्ष चिल्लाता है तो पीछे हट जाती है। फिर सरकार क्या करती है, जितने भी उसके अंदर टीचर्स हैं उन टीचरों के ड्यूटी पे लगा देती है। ड्यूटी लगाती है चुनाव की ड्यूटी, जनगणना की ड्यूटी, बीएलए की ड्यूटी, पशुगणना की ड्यूटी, चुनाव की जितनी ड्यूटियां हैं सब टीचर लगाते हैं। तो सर आप मुझे बताइए, जब टीचर सारे काम करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? मेरा इतना कहना है सर, जो ये सरकार ने कोटा फिक्स किया हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग उन्होंने बना रखी है 5 स्टार के माने, नोएडा में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, मुरादाबाद में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के बरेली में चले जाओ, हर बड़े मेट्रो सिटी के अंदर चले जाइए। आज जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा है, ये आप फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में कपड़े दे रहे हैं, फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपको ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो बच्चे, गरीब आदमी भी अपना बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा। इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा कि जो वहां पढ़ाई की गुणवत्ता है वो आपने अच्छी नहीं कर रखी है। आप टीचरों को सुविधा नहीं देते। शिक्षा मित्रों के पेट पे सरकार ने लात मार दी। शिक्षा मित्र, आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट स्कूल में 50-50 हजार की सैलरी है, आप उस गरीब शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए में पढ़वा रहे हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं, आप उनका वेतन तक बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप जो टीचर है बेचारे, उन्हें 30-30 साल पढ़े हुए हो रहे, सुप्रीम कोर्ट में आपने पैरवी नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट आपने जाके अच्छी पैरोकारी नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा उन्हें पास करनी पड़ेगी। अब वो बुढ़ापे में जाकर टेट की तैयारी करेंगे और परीक्षा पास करेंगे। तो आपको पैरोकारी करनी चाहिए। दिल्ली में आपकी सरकार, यहाँ पे आपकी सरकार, आप ले आइए कोई ऐसा कि उन्हें सुविधा मिल जाए। मंत्री जी बैठे हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, इतने अनुभवी हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनके अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो किसी भी स्तर पे जाके किसी भी पद को सुशोभित कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका अनुभव है। जबकि शिक्षा मित्र, उनका अनुभव 15-15 साल का है, लेकिन आप उन्हें वेतन का तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे कोई पूछ लो। सेंट मैरी, मेरा सवाल है, सेंट मैरी स्कूल, CL गुप्ता स्कूल, स्प्रिंगफील्ड स्कूल, श्री साई स्कूल, श्री गांधी स्कूल, पब्लिक स्कूल, रानी प्रीतम स्कूल, PMS स्कूल, समर वैली स्कूल, क्रॉफ्टन पब्लिक स्कूल, न जाने कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पे प्रवेश ऐसे मिलता है किसी बच्चे को जैसे पता चला कि उसे IAS की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, PCS की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, और इतने शुल्क देने पड़ते हैं उन लोगों को, इतने शुल्क। अभी बताया हमारे साथी ने
कि बस की फीस अलग, जो किताबें हैं अलग। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल करूंगा कि जो आपने गरीब बच्चों के लिए कोटा किया है पब्लिक स्कूलों के, वित्त पोषित स्कूलों में, उस कोटे को आप भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे? दूसरा मेरा सवाल है कि जो शुल्क उन्होंने किए हैं उनके लिए आप निर्धारित करेंगे नहीं करेंगे कि इस स्कूल के अंदर इतनी फीस ली जाएगी? सर 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस है बड़े बड़े स्कूलों की। आपसे अनुरोध है कि गरीबों की हित की सरकार बताने वाले आदमियों को जरूर सोचना चाहिए कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। आपने मुझे पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जवाब दिलवा दिए सर। वो तो उसी के लिए तो खड़े हैं। जवाब दे दें। जी ने तो जो आदेश दिया वो कहा नहीं दे दिया, जवाब तो दें। आम जन को कितनी बार विपक्ष के द्वारा इस सदन के माध्यम से भ्रमित किया जाएगा? मैं पिछले 3 प्रश्न से एक ही चीज का उत्तर बार बार दे रहा हूं और 3 बार मैंने एक ही चीज का उत्तर दिया कि सरकार ने किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन जितने भी सदस्य बार बार खड़े होते हैं वो बार बार एक ही प्रश्न उठाते हैं कि सरकार, बहुत सारे लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है। मैं चौथी बार भी बता देता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। अरे बार बार बता रहे हैं ना, मैं तो बोला, अरे आपका पक्ष लिया, मैंने विरोध कहा किया, मैंने आप ही का फेवर किया है। चौथी बार बता दीजिए। चलिए प्लीज चौथी बार बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। सरकार के द्वारा जो मूल प्रश्न है, जो फीस रेगुलेटरी को लेकर के प्रश्न उठाया गया, सभी जनपदों में जैसा कि मेरे उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत इस तरह के शुल्क से संबंधित या प्राइवेट जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों से किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी या कठिनाई का सामना अभिभावकों को करना पड़ रहा है तो उसकी शिकायत वहां पे जाकर के दर्ज कराई जाती है और उस पर उस कमेटी के माध्यम से उसकी जांच करा करके वहां पे कार्रवाई होती है। जिन जिन विद्यालयों का जिक्र माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में किया है अनुपूरक में, अगर इन विद्यालयों के संबंध में उस कमेटी में कोई शिकायतें दर्ज कराई गई होंगी समस्त सभी विद्यालयों के संबंध में, तो उसकी जांच करवा करके मैं जिलाधिकारी को यहां से निर्देशित कर दिया जाएगा कि उस संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस पर कार्रवाई कराई जाए। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस हर एक जनपद का तो मेरे पास में डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस कमेटी के माध्यम से जनपद संभल में पुस्तकों की शुल्क अधिक वसूलने के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। 33 विद्यालयों पे अधिक पुस्तकों के शुल्क वसूलने की वजह से 33 विद्यालयों में जनपद संभल में इस कमेटी के माध्यम से कार्रवाई कराई गई और वहां पे जो शुल्क वाकई में वसूला जाना चाहिए था उस शुल्क को निर्धारित करके बच्चों को उनके हित के लिए प्राइवेट विद्यालयों के ऊपर लगाम लगाई गई। इसी तरह से जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ विद्यालयों के संबंध में ट्यूशन फीस को अधिक वसूलने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। मैं विद्यालयों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन सभी विद्यालयों में जो अधिक ट्यूशन फीस वसूलने के शिकायतें प्राप्त हुई उस पर भी लगाम लगाते हुए ट्यूशन फीस को रेगुलेट किया गया इस कमेटी के माध्यम से और बच्चों की जो फीस थी उसको निर्धारित कर जो होनी चाहिए थी उसको करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया और इस कमेटी ने उसको पूरा किया है। जहां तक शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर और गरीब बच्चों को भी, गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के विषय में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया। आरटी के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है कि हर एक प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत 25% जो बच्चे उसमें दाखिला किया जाएगा वो गरीब परिवारों के निम्न वर्ग के बच्चे होंगे और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से हर वर्ष हम सभी विद्यालयों में एडमिशन्स कराते हैं और जो ये एडमिशन्स किए गए हैं 2021-22 में आरटी के अंतर्गत प्रदेश भर में 61,403
बच्चों का एडमिशन कराया गया था। 2022-23 में आरटी के अंतर्गत 70,406 बच्चों का एडमिशन कराया गया। 2023-24 में आरटी के अंतर्गत 1,02,49 स्टूडेंट्स का नामांकन कराया गया और 2024-25 में 1,13,991 स्टूडेंट्स का नामांकन आरटी के अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूल्स में कराया गया और 2025-26 में 1,40,007 बच्चों का नामांकन आरटी के अंतर्गत सभी विद्यालयों में कराया गया है। ये बढ़ती हुई संख्या बच्चों की अपने आप में इस चीज का सबूत है कि सरकार आरटी के अंतर्गत और बच्चों के भविष्य के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर रही है और हर एक बच्चे को हम जो उसका हक है उसको दिलाने के लिए आरटी के अंतर्गत एडमिशन दिला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 6 प्रश्न। अब 1 लाख की सूची आप उनके ऑफिस में चले जाइएगा, दे दें कंप्यूटर में। मैं आपके अगला प्रश्न ले लेते हैं। अभी अगला प्रश्न लेते हैं। अभी 5 ही प्रश्न हुए सिर्फ। श्री महेंद्र नाथ यादव। अंकित पर पूछने का अवसर दिया, उसकी सूची आपको मिल जाएगी। माननीय मंत्री जी, 1 लाख की सूची इनको दे दीजिएगा। 1,40,000 की सूची उसमें पेन ड्राइव में दे दीजिएगा और फिर आप 1,40,000 को कंफर्म करके बताएंगे कि हुए कि नहीं हुए।